डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीपीएस ऑनलाइन एजुकेशन। आज हम आपको रूल्स ऑफ प्रोनाउन के अंतर्गत रूल नंबर 14 समझाएंगे। तो रूल नंबर 14 हमारा क्या है? हुम का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउंस मी, अस, यू, हिम, हर, देम के समान होता है। हुम का प्रयोग कैसे होता है? ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउंस की तरह होता है हुम का प्रयोग। जैसे मी का होता है, अस का होता है, यू, हिम, हर, देम के समान होता है। हुम के ठीक बाद वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। हु के बाद तो वर्ब का प्रयोग होता है, लेकिन हुम के ठीक बाद वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। इसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग होता है तथा ये वर्ब के ऑब्जेक्ट का काम करता है। हुम किसका काम करता है? वर्ब के ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो रूल नंबर 14 आपको समझ में आ गया। हुम का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउंस की तरह होता है। हुम के ठीक बाद वर्ब का प्रयोग नहीं होता है और इसके बाद किसका प्रयोग होता है? सब्जेक्ट का प्रयोग होता है तथा ये वर्ब के ऑब्जेक्ट का काम करती है। चलिए तो एग्जाम्पल से समझाते हैं। एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है, दिस इज़ द बॉय हुम आई लव। दिस इज़ द बॉय हुम आई लव। अब हुम का प्रयोग यहाँ पर कैसे हुआ? ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउंस की तरह हुआ है। ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन की तरह हुम का प्रयोग हुआ है और हुम के ठीक बाद वर्ब का प्रयोग नहीं हुआ है। यही तो है, दिस इज़ द बॉय हुम आई लव। भाई हुम के ठीक बाद वर्ब का प्रयोग हुआ थोड़ी हुआ। हुम के ठीक बाद क्या हुआ? सब्जेक्ट का प्रयोग हुआ है। हुम के बाद आई आया, आई क्या है? सब्जेक्ट है। और हुम से पहले वर्ब का प्रयोग हुआ है, तो ये बिल्कुल ठीक है, दिस इज़ द बॉय हुम आई लव। और जो नेक्स्ट वही इसी का जो नेक्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है सेकेंड नंबर पर, दिस इज़ द बॉय विच आई लव। तो ये बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि विच का प्रयोग तो किसके लिए किया जाता है? जानवरों तथा निर्जीव पदार्थों के लिए किया जाता है। दिस इज़ द बॉय विच आई लव ये बिल्कुल गलत है। और फर्स्ट वाला जो है, दिस इज़ द बॉय हुम आई लव, ये बिल्कुल ठीक है। ऐसी थर्ड एग्जाम्पल, दिस इज़ द लॉर्ड राम हुम आई वर्शिप। तो लॉर्ड राम के लिए किसका प्रयोग हुआ? हुम का प्रयोग हुआ है भाई। तो इसमें क्या हुआ? हुम के बाद यहाँ भी क्या हो रहा है? आई का प्रयोग हो रहा है, सब्जेक्ट का प्रयोग हो रहा है। तो हुम के बाद सब्जेक्ट का प्रयोग होता है, तो सही है। और हुम से पहले वर्ब का यूज प्रयोग हुआ है, वो भी सही है, क्योंकि ए जा रहा है, वर्ब आ रही है। तो दिस इज़ द लॉर्ड राम हुम आई वर्शिप, ये बिल्कुल ठीक है। और इसका इनकरेक्ट क्या दे रखा है? दिस इज़ द लॉर्ड राम विच आई वर्शिप। तो विच थोड़ी आएगा भाई, लॉर्ड राम के लिए विच नहीं आएगा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो ये जो फोर्थ एग्जाम्पल है वो रॉन्ग है। ऐसी फिफ्थ पे देखिए, दिस इज़ द कैट हुम आई लव वेरी मच, ये बिल्कुल सही है भाई। ये बिल्ली है हुम आई लव वेरी मच, जिससे कि मैं बहुत प्यार करता हूँ भाई, बहुत अधिक प्यार करता हूँ। और इसका इनकरेक्ट कैसे दे रखा है? दिस इज़ द कैट दैट आई लव वेरी मच, ये रॉन्ग है। वही होम की जगह हमने किसका प्रयोग कर दिया? यहाँ पे दैट का प्रयोग कर दिया। यहाँ पर किसका होना चाहिए? होम का प्रयोग होना चाहिए, जो कि बिल्कुल ठीक है। फिफ्थ एग्जाम्पल बिल्कुल ठीक है, दिस इज़ द कैट हुम आई लव वेरी मच। और जो सिक्स्थ एग्जाम्पल दे रखा है वो बिल्कुल रॉन्ग है। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 15। रूल नंबर 15 में क्या है? प्रपोजिशन के बाद हुम का प्रयोग होता है, ना कि हु का। प्रपोजिशन के बाद किसका प्रयोग होता है? हुम का प्रयोग। हु का प्रयोग रॉन्ग है। एग्जाम्पल से देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में दे रखा, ही इज़ द मैन विद हुम रविकांत लिव्स। ही इज़ द मैन, वह आदमी, विद हुम जिसके साथ रविकांत लिव्स रविकांत रहता है। अब विद क्या है? प्रपोजिशन है, तो प्रपोजिशन के बाद किसका प्रयोग हुआ? हुम का। और एग्जाम में कैसे आएगा? एग्जाम में आपके लिए इनकरेक्ट करके आएगा, जो नीचे दे रखा है, ही इज़ द मैन विद हु रविकांत लिव्स। ही इज़ द मैन विद हु रविकांत लिव्स। तो इसमें हमने हुम की जगह क्या प्रयोग कर दिया था? हु। तो इस तरह से आएगा, आपको हु हटाकर किसका प्रयोग करना है? हुम का, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद हुम का प्रयोग होता है, हु का नहीं। तो जो फर्स्ट एग्जाम्पल है, ही इज़ द मैन विद हुम रविकांत लिव्स, ये बिल्कुल ठीक है। और जो लास्ट में दे रखा है, ही इज़ द मैन विद हु रविकांत लिव्स, ये बिल्कुल रॉन्ग है। तो प्रपोजिशन के बाद हुम का प्रयोग होता है, हु का प्रयोग नहीं होता है। ये रूल आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 16। तो रूल नंबर 16 है हमारा, विच का प्रयोग वस्तुओं तथा जानवरों के लिए होता है। विच का प्रयोग याद रखना किसके लिए होता है? वस्तुओं तथा जानवरों के लिए होता है विच का प्रयोग। एग्जाम्पल से देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है? आई हैव लॉस्ट द पेन विच आई बॉट यस्टरडे। आई हैव लॉस्ट द पेन, मैंने पेन खो दिया है, विच आई बॉट यस्टरडे, जो कि मैंने कल खरीदा। तो पेन भाई, विच का प्रयोग किसके लिए किया था हमने? पेन के लिए। भाई मैंने वह पेन खो दिया जो आई बॉट यस्टरडे, जो कि मैंने कब खरीदा? कल खरीदा। तो पेन के लिए, पेन क्या है? निर्जीव है, तो उस पेन के लिए किसका प्रयोग किया हमने? विच का प्रयोग। तो ये एग्जाम्पल बिल्कुल ठीक है। और ऐसी सेकंड एग्जाम्पल दे रखा है,
द हॉर्स विच आई बॉट हैज़ वॉन द रेस। द हॉर्स घोड़ा विच आई बॉट हैज़ वॉन द रेस, जिसको मैंने खरीदा, हैज़ वॉन द रेस, उसने रेस जीत ली है। तो यहाँ पर विच का प्रयोग किसके लिए हुआ? हॉर्स के लिए। हॉर्स क्या है? जानवर। तो ये एग्जाम्पल भी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 17। तो रूल नंबर 17 है, दैट का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में मनुष्य तथा वस्तु के लिए नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन के रूप में होता है। दैट का प्रयोग किसके लिए होता है? दैट का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में मनुष्य तथा वस्तु के लिए नॉमिनेटिव केस के रूप में भी हो सकता है और ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन के रूप में भी हो सकता है। तो और क्या हो सकता है? दैट का प्रयोग हु, होम, विच के बदले भी कर सकते हैं। तो दैट का प्रयोग हु, होम, विच के बदले कैसे कर सकते हैं, और दैट का प्रयोग नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन के रूप में कैसे हो सकता है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें इन एग्जाम्पल्स को समझना होगा। तो चलिए एक एक करके हम एग्जाम्पल्स को देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है, दिस इज़ द टीचर दैट टॉट माई चिल्ड्रन। दिस इज़ द टीचर, ये वह अध्यापक है, दैट टॉट माई चिल्ड्रन, जो मेरे बच्चों को, या फिर जिसने मेरे बच्चों को पढ़ाया। टॉट आया, सेकंड फॉर्म आया, तो क्या हो जाएगा? पढ़ाया। दिस इज़ द टीचर दैट टॉट माई चिल्ड्रन, ये वह अध्यापक है जिसने मेरे बच्चों को पढ़ाया। तो यहाँ पे दैट का प्रयोग किसके रूप में हुआ है? नॉमिनेटिव केस के रूप में हुआ है। भाई नॉमिनेटिव केस के रूप में कैसे भाई पहचानोगे? तो इसके बाद क्या आई है? टॉट वर्ब आई है। नॉमिनेटिव केस के रूप में जब करते हैं तो उसके बाद क्या आना चाहिए? नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन के रूप में हमने दैट का प्रयोग किया तो उसके बाद वर्ब आनी चाहिए, तो वो वर्ब आई है। तो बिल्कुल राइट है, दिस इज़ द टीचर दैट टॉट माई चिल्ड्रन। भाई ये यहाँ पर दैट का प्रयोग कैसे हुआ है? नॉमिनेटिव केस के रूप में हुआ है। ऐसे ही दिस इज़ द टीचर हु टॉट माई चिल्ड्रन, यहाँ पे हमने दैट की जगह क्या किया? हु का प्रयोग किया है। तो जो फर्स्ट एग्जाम्पल में हु की जगह हमने किसका प्रयोग किया है? दैट की। भाई दैट का ही तो यूज किया है, और हु का प्रयोग भी नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन के रूप में होता है। ये हु का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में और किसके रूप में होता है? नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन के रूप में होता है। तो हमें इस रूल में क्या पता चल रहा है कि दैट का प्रयोग हु, हुम, विच के बदले भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमने हु के बदले दैट का प्रयोग किया है। दिस इज़ द टीचर दैट टॉट माई चिल्ड्रन या दिस इज़ द टीचर हु टॉट माई चिल्ड्रन, दोनों एग्जाम्पल्स बिल्कुल ठीक है। दैट की जगह हु का प्रयोग किया है, हु की जगह दैट का प्रयोग किया है। तो इस तरह से ये दोनों एग्जाम्पल सही हैं, क्योंकि दोनों में ही नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन के रूप में हमने यूज किया है। थर्ड एग्जाम्पल दे रखा है, द चेयर दैट इज़ रेड इज़ माइन। यहाँ भी दैट का नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन के रूप में प्रयोग हुआ है और दैट के बाद वर्ब का यूज हुआ है। भाई नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन के रूप में जब यूज करते हैं दैट को, तो उसके बाद किसका प्रयोग होता है? वर्ब का। ऐसे ही फोर्थ एग्जाम्पल में दे रखा है, द चेयर विच इज़ रेड इज़ माइन। यहाँ पर हमने दैट की जगह विच का प्रयोग किया है और विच की जगह दैट का प्रयोग कर सकते हैं। भाई थर्ड एग्जाम्पल में विच की जगह किसका प्रयोग किया? दैट का। अब वो फोर्थ एग्जाम्पल में द चेयर विच इज़ रेड इज़ माइन, विच का प्रयोग क्यों किया है? क्योंकि निर्जीव चीज़ों से पहले निर्जीव चीज़ों के लिए विच का प्रयोग हम करते हैं। तो यहाँ पर जो विच का प्रयोग हुआ है वो भी किसके रूप में हुआ है? नॉमिनेटिव केस के रूप में हुआ है। तो द चेयर विच इज़ रेड इज माइन, ये भी बिल्कुल ठीक है, और द चेयर दैट इज़ रेड इज माइन, ये भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आप रूल में पढ़ चुके हो कि दैट का प्रयोग हु, हुम, विच के बदले कर सकते हैं। ऐसी फिफ्थ एग्जाम्पल देखते हैं, द पर्सन दैट आई लाइक मोस्ट इज माई फादर। द पर्सन दैट आई लाइक मोस्ट इज माई फादर। द पर्सन व्यक्ति, दैट आई लाइक मोस्ट जिसको मैं सबसे अधिक पसंद करता हूँ, इज माई फादर मेरे पिता हैं। तो यहाँ पर दैट का प्रयोग किसकी तरह हुआ है? दैट का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस के रूप में हुआ है, ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन के रूप में हुआ है, क्योंकि दैट के बाद सब्जेक्ट का प्रयोग हुआ है। ये दैट के बाद किसका प्रयोग किया? हमने सब्जेक्ट का प्रयोग किया है। तो दैट की जगह हम हुम का भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि लास्ट एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, द पर्सन हुम आई लाइक मोस्ट इज माई फादर। द पर्सन व्यक्ति हुम आई लाइक मोस्ट जिससे मैं सबसे अधिक पसंद करता हूँ, इज माई फादर मेरे पिता हैं। तो द पर्सन हुम आई लाइक मोस्ट इज माई फादर, तो हमने फिफ्थ एग्जाम्पल में हुम की जगह दैट का यूज किया है, द पर्सन दैट आई लाइक मोस्ट इज माई फादर। तो दैट का प्रयोग अब आपको समझ में आ गया होगा, हु, हुम, विच के बदले भी कर सकते हैं। और आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा, जब दैट का प्रयोग हु के बदले करते हैं तो नॉमिनेटिव केस के रूप में होता है, और जब दैट का प्रयोग हुम के बदले करते हैं तो ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन के रूप में दैट का यूज करते हैं हम। तो आज का टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं रूल नंबर 17 पर। यदि रूल नंबर 17 तक कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके हमें अवश्य बताएं, और यदि वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।